हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे हैं सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास को दोबारा और करेंगे काल के बारे में टॉपिक पे डिस्कस। काल आपने पढ़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है, ऑफ कोर्स पढ़ा है। हम सबके पढ़ के आते हैं, सबके सिलेबस एक जैसे ही है। हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। हिंदी हमारा काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, बैक लगी है इसलिए इसको हम पहले कवर कर रहे हैं ताकि आप इस पर याद कर सके, कुछ चीज़ों को समझ सके, पेपर्स को देख सके। आई होप सो कि 25 नंबर का पहले हम कवर कर लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा और ईजिली वे में हमारा सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किया है दोस्तों में शेयर करिए। 2023 बैच के जो भी बच्चे आप कॉलेज जाते हैं, आपसे मिलते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो कोशिश करिए कि उनको इस चैनल के बारे में बताइए, सिखाइए, साथ में ले आइए, पढ़ाइए, जो भी चीज़ें हैं हेल्प करिए। तो जितना हो पाएगा मैं सबकी हेल्प करने का भी पूरा प्रयास ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं काल के बारे में। काल आखिर है क्या? तो काल की वही सेम क्वेश्चन है, कैसे प्रश्न बनेगा? तो आपको सेम आपका वही परिभाषा आपसे पूछी जाएगी और सेम आपको उसके जो है उदाहरण आपको याद रखने होंगे। जैसे हम काल के बारे में पढ़ रहे हैं, काल किसे कहते हैं, काल की परिभाषा बताइए, अपने शब्दों में लिखिए, अपना अभिप्राय दीजिए। तो हमसे कई ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो सिंपल सिंपल पूछे जाते हैं, कोई बहुत टफ सेक्शन का नहीं आता है। तो हम एक अच्छी सी परिभाषा याद करके रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ली हुई है कि जैसे आपसे मैं पूछूं, एग्जामिनर पूछें, पेपर में आए, कहीं पर भी आए, तो आपको लिखना होगा। क्या लिखा हुआ है? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया का खेल इसमें बहुत होता है। ठीक है, क्रिया का जो खेल है वो इसमें बहुत होता है। तो यहाँ पर एक बात ये कही जा रही है, वो ये है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध हो। कोई कार्य है, उस कार्य के करने का, कि उसको जब करना है या कौन कर रहा है उस चीज़ के बारे में, या उसके समय के होने का बोध हो कि वो कब हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके समय के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, तो वो हमारा क्या होता है? काल कहलाता है। एक परिभाषा साधारण सी तो ये हो गई। दूसरी अगर पूछी जाए तो आप दूसरी क्या लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया के जो घटित होने का समय होता है वो हमारा काल कहलाता है। तो आपको जो परिभाषा याद रहे एग्जाम के दिनों तक, आप वो यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ, भेद की तरफ। तो काल के जो भेद हैं वो मुख्यतः तो 3 ही होते हैं। मुख्यतः कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब इनके बारे में है वो कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है संख्या के वाला पूछने के लिए कि 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप सभी जानते हैं, एक भूतकाल होता है, एक वर्तमान काल होता है, एक भविष्यत काल होता है। यही 3 काल आपके होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा काल के भेद में। और काल के ही नहीं, संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया विशेषण के, लिंग के, वचन के, कारक के, इन सब चीज़ों के ध्यान रखने होंगे। कारक आपके डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो कुछ चीज़ें ये ध्यान रखिएगा कि डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड में भी आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। सीरीज तो सभी रखे होंगे, तो थोड़ा देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फर्स्ट की रहती है, सेकंड में पूछते हैं, मैथ में से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो काल के 3 भेद में से एक भूतकाल हो गया, एक वर्तमान काल हो गया, एक भविष्यत काल हो गया। अब हमको इनकी परिभाषा ध्यान रखनी है और इनके एग्जाम्पल्स हमको याद रखने हैं कि क्या है। इनके जो टाइप है उनके बारे में हमसे नहीं पूछा जाता है। हमारी सीरीज में भले दिया हो 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, बट पेपर में नहीं आता है। तो हम अब बात करते हैं भूतकाल की। भूतकाल से मैंने क्रम में नहीं लिखा है, आप क्रम में लिख लेना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो मैंने पहले यहाँ पर क्या ले लिया? भूतकाल ही ले लिया है, क्रम में नहीं लिखा है। भूतकाल के बारे में है, भूतकाल की परिभाषा दीजिए, भूतकाल के बारे में बताइए, भूतकाल क्या होता है, उदाहरण सहित लिखिए। ये आपको कह देगा कि ये वाक्य किस काल का है। कोई वाक्य दे देगा एग्जाम्पल में, उसमें 3-4 ऑप्शन दे देगा कि ये भूतकाल का है, वर्तमान काल का है या भविष्य काल का है। पहचानने को तो पढ़े हम वही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म होने के तरीके अलग अलग रहते हैं। तो सबसे पहले जैसे होता है कि भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल क्या होता है, परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो आप लिखेंगे या मुझे भी बताएंगे या आपके एग्जामिनर आएंगे तो आप उनको बताएंगे, लिखेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का बोध होता है। ठीक है, या लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय, यानी कि अतीत में, या कह सकते हैं कि संपन्न होने में, पूर्ण होने का जो बोध करवाते हैं कि ये चीज़ पहले हो चुकी है या हुई थी, तो वहाँ पर भूतकाल का होता है कि हम जैसे, यार हम इस तरह थे, हमने ये किया था, हम जब क्लास 6 में थे तो ये पढ़े थे, हम 7 में थे तो ये पढ़े थे, या ये लिए थे, ये किए थे।
तो ये चीज़ें आती हैं। तो क्रिया के जिस भी रूप से कार्य के बीते हुए समय का बोध होता है, कार्य के पूर्ण होने का हमें पता चलता है कि कार्य तब पूरा हुआ था, तो वो हमेशा भूतकाल होता है। वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा भूतकाल होता है। अगर हम इनके उदाहरण की बात कर लेते हैं कि हमें इनके उदाहरण के बारे में जानकारी हो, हमें इनके उदाहरण पता हो, तो पहला उदाहरण है कि कल बारिश हुई थी। ठीक है, पहला उदाहरण क्या है कि कल बारिश हुई थी। रोहित आया था। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि रोहित आया था। वह खा चुका था, तब तक वह खा चुका था। तो भूतकाल के बारे में ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसकी जो पहचान होती है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती है। तो इनकी अगर हम पहचान की बात करते हैं तो ये था, ये थी, ये सब आते हैं। तो भूतकाल के जो वाक्य होते हैं, उनकी जो एंडिंग होती है, समाप्ति होती है, वहाँ पर था, थी, थे, ये सब आते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं? पहचान जाते हैं कि ये भूतकाल की बात हो रही है, कि जो काम या जो घटना घट चुकी है, पहले हो चुकी है, उनके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है। दूसरा, इनके बारे में ये ध्यान रखना है कि भूतकाल के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। ये हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ ले एक बार। काल के तो 3 ही भेद होते हैं, काल के 3 होते हैं, लेकिन भूतकाल के जो है वो 6 भेद होते हैं। उन 6 के जो नाम है वो आपको बता देती ताकि वो उतना आप ध्यान रखो। तो पहला जो है वो सामान्य भूत होता है, मतलब एक सिंपल सा भूत होता है। उसके बाद एक आसन्न भूत होता है, एक पूर्ण भूत होता है, एक अपूर्ण भूत होता है, एक संदिग्ध भूत होता है, और एक हेतु हेतु मत भूत होता है। तो ये आपको 6 के 6 जो है थोड़ा सा नाम है, ध्यान रखिए, मे भी कुछ क्वेश्चंस बन जाए। अदरवाइज इसमें इतना डीप से हमसे कहिए कि परिभाषा पूछी जाए, इनके उदाहरण पूछे जाए, तो वो हमसे कई सालों से नहीं पूछे गए, तो हम इन्हें डिस्कस भी नहीं करना उचित समझते हैं। आगे बढ़िए, बात करते हैं वर्तमान काल की। वर्तमान काल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध होता है। जब क्रिया ऐसी हो रही है और क्रिया के उस रूप से हमें ये पता चल रहा है कि वो काम संपन्न होने का बोध, मतलब अभी अभी जस्ट हुआ ही है या हो रहा है, समाप्ति हो रहा है, तो वो चीज़ हमारी जो होती है वर्तमान काल में होती है कि कोई के समय वो काम तत्काल में अभी जस्ट हुआ। तो जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, ठीक है, तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है। रोहन खाना खा रहा है, रोहन खाना खा रहा है, तो अभी देखिए काम चल ही रहा है, ठीक है, अभी हो ही रहा है। जाता हूँ मतलब अभी मैं आज ही गया था या कल ही गया था। माँ पूजा कर रही है, माँ है, ठीक है, पूजा कर रही है, अभी हो ही रही है, मतलब पूजा का काम जो है वो हो रहा है। तो ये आपको पहचान की अगर बात करें इनकी कि वर्तमान काल के वाक्यों को हम पहचानेंगे कैसे, का पहचान क्या है, तो ये हूँ, है, हाँ, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। हूँ लिखा रहेगा, आपको है लिखा रहेगा, तो इस तरीके से हम इनको पहचानते हैं, जो कि वर्तमान काल कहलाते हैं। आगे बढ़िए, वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? तो इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो टोटल 5 भेद होते हैं। एक सामान्य वर्तमान होता है, ठीक है, सामान्य वर्तमान होता है। दूसरा में तात्कालिक वर्तमान होता है। तीसरा में पूर्ण वर्तमान होता है। चौथा में संदिग्ध वर्तमान होता है। पांचवा में संभव वर्तमान होता है, संभाव वर्तमान होता है। तो ये 5 हमें वर्तमान के बारे में जानना है। उसमें देखिए भूतकाल में 6 भेद थे, भूतकाल में 6 भेद थे, वर्तमान काल के 5 भेद हैं। तो ये कुछ ऐसे मिलते जुलते रहते हैं जिसको हम जल्दी याद नहीं कर पाते हैं और प्रश्न भी हमें नहीं आता है, लेकिन इनकी ये संख्या थोड़ा याद रखिएगा कि काल के 3 भेद हैं। ठीक है, क्या है? काल के 3 भेद हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, लेकिन इस वर्तमान काल के 5 भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं, भविष्य के अभी हमें 3, भविष्य के 3 ही हैं, तो हमें उनके बारे में जानना है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बारी है भविष्यत काल के परिभाषा की और इसके एग्जाम्पल की। तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है। क्रिया के क्रिया वाक्य में क्रिया ऐसी प्रयुक्त की गई है, प्रयोग की गई, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि भविष्य में काम होगा, हम चांद पर जाएंगे, हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम ये करेंगे। तो जब आपको गा, गी, गे, ग कुछ भी आए लास्ट में, तो ये जान जाना कि वो भविष्यत काल की पहचान है। वह कल जाएगा, मतलब कोई है जो कल जाएगा। वह कल आएगा, मतलब कोई है तो जो कल आएगा। तो लास्ट में देखो गा आ रहा है, मैं खाना खाऊंगा, तो ये भी गा आ रहा है। कल तापमान अधिक होगा, कल बारिश होगी, कल हम स्कूल जाएंगे, कल हम रिजल्ट लाएंगे, कल हम ये खाएंगे, कल हम वो करेंगे। तो गा, गी, गे सब भी जब भी वाक्य में लास्ट में एंड में हो रहे हैं, तो वो हमारे के हमेशा भविष्यत काल में ही प्रयुक्त होंगे और भविष्य काल ही कहलाएंगे। बात समझ पाई? सिंपल है, ईजी है, साधारण है। आपको इनकी परिभाषा और इनके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना, आपको ईजिली में सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ कर पाएंगे। सिर्फ कुछ चीज़ों को याद ज़रूर कर लिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए
अब इनके 3 भेद हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया ना कि इनके 3 होते हैं। ये मैंने याद किए हैं, कुछ चीज़ें मैंने भी याद रखी हैं, पढ़ाई के दौरान रिवीजन हो जाता है, जैसे आज रिवीजन मेरा एक बार और हो गया। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमत भूतकाल। तो ये हमें संख्या के नाम पे याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई इजी वे में। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बन जाएगा और मैं सके आपको 100 50 प्रश्न करवाऊंगी, वो भी लाइव आके करवाऊंगी। लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, पहले कोर्स कवर कर लेते तब क्वेश्चन करेंगे। क्रिया का वह रूप जिससे उसके चल रहे समय में होने का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया का एक ऐसा रूप जिससे उसके चल रहे समय का पता चलता है, तो उसको हम कौन सा काल कहते हैं? उसको हम भूतकाल कहते हैं, उसको वर्तमान कहते हैं, भविष्य कहते हैं, संदिग्ध कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब काम चल रहा है तो वो हमारा वर्तमान काल होगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं। पूर्ण भूतकाल उस काल को कहते हैं जिसमें क्या होगा? तो ये पूर्ण भूतकाल जो आपसे पूछा जा रहा है, ये आपके प्रश्नों के टाइप में मैंने फिलहाल ले लिया है, लेकिन आप नहीं परेशान होना, नहीं आएगा, ठीक है। तो क्रिया के बीते हुए समय में होने का पता चलता है, क्रिया के उसी समय में होने का पता चलता है, क्रिया के आने वाले समय का पता चलता है, या क्रिया के बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है। तो यहाँ पर जो पूर्ण भूतकाल होता है इसका मतलब है कि बीते हुए समय का होने का पता चलता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन। तीसरा देखिए, काल के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार, ये आपके पेपर में ज़्यादा आता है। संख्या वाली चीज़ हमसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो हम सभी जानते हैं कि 3 प्रकार होते हैं। तीनों के नाम आपको ध्यान रखने होंगे। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, चौथा प्रश्न है कि जब कोई क्रिया हो चुकी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोई क्रिया है वो हो गई है, तो वो वर्तमान काल में होगी, भविष्य में होगी, भूत में होगी, अपूर्ण वर्तमान में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप सभी आंसर बताइए। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, हम आपका टेस्ट भी लेंगे और खुद करवाएंगे भी आपको। जब कोई क्रिया हो चुकी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जो चीज़ हो चुकी है वो भूतकाल में है, ठीक है। हो चुकी है तो भूतकाल में, आगे होगी तो भविष्य में, हो रही है तो वर्तमान में है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक देखते हैं। चलिए यहाँ तो मैंने आपको 4 बता दिए हैं, तो इसी तरीके से आपको कई सारे प्रश्न आएंगे जो करने होंगे, सिंपल सिंपल तरीके से। इस तरीके से कई सारे प्रश्न आपको करवाए जाएंगे और इनकी तैयारी आपको 1 बाय 1 करके करनी होगी। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, 5वां है, वर्तमान काल उस काल को कहते किसको कहते हैं? ऑप्शन 1 है जब कार्य चल रहा होता है, कार्य हो चुका होता है, कार्य संभव होने की संभावना होती है, कार्य होना होता है। तो वर्तमान काल हम उस काल को कहते हैं जहाँ पर कार्य चल रहा होता है, ठीक है। तो आपको ये आपका ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मैंने आज तो 5 ही लिए हैं, लेकिन और सब करवाएंगे तो काफ़ी करवाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्लास तो छोटी बनेगी क्योंकि टॉपिक काफ़ी छोटा था। तो इस तरीके से डिस्कस हमारा काफ़ी अच्छा हो गया। क्लास अगर पसंद आई है, समझ में आया है, रिवीजन हुआ है, तो ये टॉपिक हमारा होता है ओवर। हमने क्लास को अटेंड किया, समझा, सीखा, जाना। आप भी ऐसे पढ़ो, सीखो, एंजॉय करो, टेढ़े मेढ़े होते रहो, सीखते रहो, अपना हर एक काम करते रहो, लेकिन पढ़ाई टॉप प्रायोरिटी पे रखो और करते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नई टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, नया सब्जेक्ट देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।